हेलो माय डियर स्टूडेंट। ओके, आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका नाम है सॉल्यूशन। ये जो चैप्टर है, एक चैप्टर का कुछ बेसिक पार्ट हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। चैप्टर नंबर 2 में सब इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री, और इसका जो रिमेनिंग पार्ट है हम 12th स्टैंडर्ड में पढ़ने जा रहे हैं। तो आप सब लोग कॉपी और पेन लेके लेक्चर को देखो और इसे एंजॉय करो। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं कि ये सॉल्यूशन क्या है। ये सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है जो दो कंपोनेंट से बनता है। किससे बनता है? दो कंपोनेंट से। तो इसके अंदर पहला जो कंपोनेंट है वो है सॉल्वेंट, और जो सेकेंड कंपोनेंट है वो है सोल्यूट। तो देखो, जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट सॉल्यूशन में हमेशा मेजर क्वांटिटी में अवेलेबल रहेगा। किसमें रहेगा? मेजर क्वांटिटी। ओके, और जो सोल्यूट है वो हमेशा सॉल्यूशन में माइनर क्वांटिटी में अवेलेबल रहेगा। तो ये दोनों की यहाँ पर रिएक्शन होती है, और रिएक्शन कैसे आप देखो। सबसे पहले मैंने लिखा सॉल्वेंट जो सॉल्यूशन में मेजर क्वांटिटी में अवेलेबल है, और उसके बाद मैंने लिखा सोल्यूट जो सॉल्यूशन में माइनर क्वांटिटी में अवेलेबल है। दोनों की रिएक्शन हो गई और अपने को यहाँ पर मिला सॉल्यूशन। क्या मिला? सॉल्यूशन। तो देखो, यहाँ पर सॉल्वेंट जो सोल्यूट की जब रिएक्शन होएगी तब सॉल्वेंट अपनी आइडेंटिटी, जो उसकी ओरिजिनल आइडेंटिटी है, उसे वो लॉस करेगा। क्या करेगा? लॉस। सिमिलरली जो सोल्यूट है वो भी अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी को लॉस करेगा, और ये सॉल्वेंट और सोल्यूट की आइडेंटिटी लॉस होके अपने को एक नई आइडेंटिटी मिलेगी। यही आइडेंटिटी को हम बोलते हैं सॉल्यूशन। और ये बातें क्लियर है आपको? ओके, उसके बाद हमने 11th स्टैंडर्ड में सॉल्यूशन के बारे में कुछ बेसिक जो बातें यहाँ पर हमने देखी थी। हमने देखा था कि देयर आर टोटल 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ओके, सबसे पहले हमने देखा था ट्रू सॉल्यूशन। आपको याद होगा हमने देखा था ट्रू सॉल्यूशन। उसके बाद सेकंड हमने देखा था कोलाइडल सॉल्यूशन, और हमने थर्ड देखा था सस्पेंशन सॉल्यूशन। क्या देखा था हमने? बोलो, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन सॉल्यूशन। चलो इसे एक करके हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ट्रू सॉल्यूशन। देखो, ट्रू सॉल्यूशन क्या है? ट्रू सॉल्यूशन ये है जिसकी पार्टिकल साइज, जिस सॉल्यूशन की पार्टिकल साइज ये 0.1 नैनोमीटर से लेके 1 नैनोमीटर के बीच में रहे। पार्टिकल साइज कितनी होनी चाहिए? 0.1 नैनोमीटर से लेके 1 नैनोमीटर। और आप सब लोग जानते हो कि 1 नैनोमीटर ये कितने मीटर के बराबर होता है? 10 टू द पावर -9 मीटर। 10 टू द पावर -9 मीटर। अभी देखो, ट्रू सॉल्यूशन में हमने तो एक बात करी है कि इसकी ट्रू सॉल्यूशन की जो पार्टिकल साइज है वो कितनी है? 0.1 नैनोमीटर से लेके 1 नैनोमीटर। और 1 नैनोमीटर कितने के बराबर होती है? 10 टू द पावर -9 मीटर। ओके, उसी के साथ साथ आप ये भी लोग सोचो, इतना अगर स्मॉल पार्टिकल साइज है तो ये तो अपने नेकेड आई से, ये तो अपने आंखों से कभी भी दिख नहीं पाएगा। तो ये जो पार्टिकल को अगर आपको देखना है तो आप क्या इस्तेमाल करोगे? आप इस्तेमाल करोगे इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। क्या इस्तेमाल करोगे? बोलो, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। अगर आपने ये अगर देख लिया तो मैं ये सारी बातें रख करने जा रहा हूँ, इसकी आगे की बातें आपको मैं बोलने जा रहा हूँ, जहाँ पर सब लोग ध्यान दो। ओके, अभी देखो यहाँ पर हमने देख लिया कि पार्टिकल साइज कितनी होती है, ये नेकेड आई से दिखते नहीं है, और इसको अगर देखना है तो क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। ओके, उसी के साथ साथ जो ट्रू सॉल्यूशन है वो नेचर में होमोजीनियस है। कैसे है? बोलो, होमोजीनियस। तो सबसे पहले ये जो वर्ड है, वर्ड का मीनिंग समझ लो। होमो का मीनिंग बच्चों होता है से। क्या होता है? बोलो, से। और जीनियस का मीनिंग बच्चों होता है फेस। इसका मीनिंग क्या हुआ? सेम फेस। क्या हुआ? सेम फेस। चलो इसके लिए आपको एग्जांपल के तौर के ऊपर
के आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मान लो मैंने कंटेनर लिया, ये कंटेनर में मेरे यहाँ पर सबसे पहले वाटर लिया। क्या लिया बोलो? वाटर। तो यहाँ पर अपना वाटर क्या है? वाटर अपना क्या है यहाँ पर? सॉल्वेंट। क्या है बोलो? सॉल्वेंट। उसी के साथ साथ ये वाटर के अंदर मैंने कुछ पार्टिकल, कुछ इसके अंदर अमाउंट शुगर की डाल दी। किसकी डाल दी? शुगर। अगर वाटर अगर सॉल्वेंट है तो शुगर क्या रहेगा बोलो मुझे? क्या रहेगा? सॉल्यूट। चलो ठीक है। अभी देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर वाटर प्लस शुगर की रिएक्शन हो गई। ये क्या है? सॉल्वेंट है। ये क्या है? शुगर है। सॉल्वेंट और जो सोल्यूट है ये क्या करेंगे? अपनी आइडेंटिटी को लॉस करेंगे और आइडेंटिटी को लॉस करके नई आइडेंटिटी बनाएंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। तो यहाँ पर कौन सा सॉल्यूशन मिलेगा? यहाँ पर सॉल्यूशन मिलेगा शुगर सॉल्यूशन। अभी देखो मान लो कि ये आपने ऐड करके यहाँ पर शुगर सॉल्यूशन बना दिया, ये पूरा है शुगर सॉल्यूशन। अभी देखो इसको समझते हैं कि होमोजेनियस क्या होता है। देखो यहाँ से मैंने स्ट्रॉ डाला, उसका जो मिडल पार्ट है वहां से मैंने स्ट्रॉ डाला, उसका जो अपर पार्ट है वहां से भी मैंने स्ट्रॉ डाला। यहाँ से मैंने टेस्ट की शुगर सिरप की, शुगर सॉल्यूशन की, यहाँ पर मुझे मीठा लगा। ये जो मिडल जो पार्ट है वहां से भी मैंने टेस्ट की, यहाँ से भी मुझे मीठा लगा, और जो अपर पार्ट है वहां से भी मैंने टेस्ट की, मुझे मीठा लगा। इसका कंक्लूजन क्या निकलता है कि सारे जगह पर जो मिठास थी, जो स्वीटनेस था वो इक्वल था। तो इक्वल तो कैसे था? सेम था। कंसंट्रेशन कैसे? सेम है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? होमोजेनियस सॉल्यूशन। चलो होमोजेनियस सॉल्यूशन का और ये जो ट्रू सॉल्यूशन का ये जो फंडा है आपको क्लियर है? आगे बढ़े? चलो बढ़ते आगे। ओके, ट्रू सॉल्यूशन तो कंप्लीट हो गया। सेकंड क्या है? कोलाइडल सॉल्यूशन। चलो इसके ऊपर थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, क्या होता है कोलाइडल सॉल्यूशन। रेडी हो तो? ओके, देखो कोलाइडल सॉल्यूशन, सबसे पहले बात करेंगे पार्टिकल साइज की। कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल होते हैं उनकी साइज 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर के बीच में होती है। कितनी होती है? 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर। ओके, उसी के साथ साथ देखो 1 नैनोमीटर भी 1000 नैनोमीटर भी है। कुछ जो पार्टिकल है वो तो सीधे आपके नेकेड आई से तो दिख जाएंगे, बोलो हाँ या ना? ओके, उसी के साथ साथ कुछ जो पार्टिकल है वो नेकेड आई से दिखने वाले नहीं है। जो नेकेड आई से दिखते हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो नेकेड आई से दिखते नहीं है उसके लिए हमने यहाँ पर क्या इस्तेमाल किया था? इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। तो सिमिलरली यहाँ पर भी हम इस्तेमाल करेंगे EM मींस इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। ओके, उसी के साथ साथ ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन नेचर में हेट्रोजीनियस होता है। कैसे होता है बोलो? हेट्रोजीनियस। हेट्रो का मीनिंग क्या होता है? वहां पर हमने क्या देखा था? ट्रू सॉल्यूशन में होमो, यहाँ पर क्या लिखा है? हेट्रो। होमो का मीनिंग क्या था? सेम। तो हेट्रो का क्या रहेगा? डिफरेंट। और आप तो जानते ही हो जीनियस का मीनिंग क्या होता है? फेस। बोले तो डिफरेंट फेस। तो इसके लिए बेस्ट एग्जांपल ले लेते हैं। हमने लिया कंटेनर, वो कंटेनर में सबसे पहले मैंने डाला वाटर। अभी तो आपको पता ही चल गया वाटर क्या है बोलो? सॉल्वेंट। ओके, उसके बाद इसके अंदर मैंने डाला स्टार्च। क्या डाला बोलो? स्टार्च। ओके, मैंने क्या डाला? स्टार्च मैक्सिमम क्वांटिटी में जो आटा होता है उसके अंदर अवेलेबल होता है। तो मैंने क्या डाला? वाटर। और क्या डाला? स्टार्च। वाटर यहाँ पर क्या है? सॉल्वेंट। स्टार्च यहाँ पर क्या है? सोल्यूट। ओके, उसके बाद वाटर और स्टार्च की रिएक्शन होगी और यहाँ पर अपने को कौन सा सॉल्यूशन मिलेगा? कोलाइडल सॉल्यूशन। अभी आपको एक बात यहाँ पर इमेजिन करनी है। मान लो हमने बीकर लिया, बीकर के अंदर हमने पानी डाला, उसके अंदर हमने आटा डाला, उसको हमने स्टर किया। स्टर करने के बाद क्या होगा? कुछ आटा अंदर डिसॉल्व हो जाएगा और कुछ आटा डायरेक्टली नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। अभी आप ही सोचो, यहाँ से मैंने अगर स्ट्रॉ डाला, यहाँ से मैं स्ट्रॉ डाला, तो यहाँ पर जो पार्टिकल का कंसंट्रेशन है वो तो ज्यादा है, यहाँ पर मॉडरेट रहेगा, यहाँ पर कम रहेगा। तो जो कंसंट्रेशन है इक्वल है क्या? नहीं। इसके लिए हम क्या बोलते हैं? डिफरेंट फेज, दैट इज हेट्रोजेनियस सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन? हेट्रोजेनियस सॉल्यूशन। चलो ये बात क्लियर है। ओके, और उसके बाद एक जो लास्ट पार्ट जो बचा है सस्पेंशन सॉल्यूशन, इसे भी हम पढ़ लेते हैं। देखो थर्ड पार्ट क्या है? सस्पेंशन सॉल्यूशन। चलो इसे भी देख लेते हैं। सबसे पहले क्या
पार्टिकल साइज देखो, पहले की पार्टिकल साइज कितनी थी 0.1 नैनोमीटर से लेके 1 नैनोमीटर, कोलाइडल सॉल्यूशन की कितनी थी 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर। तो ये जो सस्पेंशन सॉल्यूशन है इसकी पार्टिकल साइज अबाउट कितनी अबाउट 1000 नैनोमीटर इतनी होती है। अभी आप ही सोचो इतने बड़े बड़े पार्टिकल ये तो इजीली आपके जो नेकेड आई है उससे तो दिखने ही वाले हैं, तो इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं है। तो ये जो आपकी नेकेड आई है जो खुली आंख है उससे तो आराम से देख पाओगे, बोलो क्लियर है। ओके, उसी के साथ साथ ये भी नेचर में हेट्रोजीनियस होते हैं। कैसे होते हैं? हेट्रोजीनियस। चलिए इसके लिए भी एग्जांपल लेते हैं। मान लो मैंने बीकर लिया, बीकर में मैंने क्या डाला वाटर क्या है अपना सॉल्वेंट, उसके अंदर मैंने डाली सैंड। क्या डाली बोलो? सैंड क्या है यहाँ पर? सॉल्यूट। ओके, अभी देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग सस्पेंशन सॉल्यूशन बनाएंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे आप वाटर के अंदर सैंड डालोगे, स्टर करोगे, तो जो सैंड है ऐसे करके सारी बॉटम में क्या हो जाएगी, सेटल डाउन हो जाएगी। तो बॉटम का कंसंट्रेशन कैसा है? ज्यादा है। जो अपना सेंट्रल है उसका कैसा है? मॉडरेट है। और अपर वाला कैसा है? सबसे लोअर है। तो इसका मीनिंग क्या है? ऐसा है हेट्रोजीनियस मींस डिफरेंट फेज। चलो इतनी बातें आपको क्लियर है एकदम? ठीक है, ये सारी बातें आप नोट कर लो। चलो हमने जितनी भी बातें कर ली उसकी हमें शॉर्ट एंड सिंपल सी एक समरी देख लेते हैं। ओके, हमने चैप्टर स्टार्ट किया था कौन सा? सॉल्यूशन। तो हमने क्या देखा कि सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से बनता है। एक कंपोनेंट कौन सा था बच्चों अपना? सॉल्वेंट। दूसरा कौन सा था? सॉल्यूट। ये तो हमने देख लिया। और आपको तो पता ही है कि सॉल्वेंट की क्वांटिटी हमेशा कैसे रहेगी? मेजर क्वांटिटी। कैसे रहेगी बोलो? मेजर क्वांटिटी। मेजर क्वांटिटी किसमें प्रेजेंट रहेगी? सॉल्यूशन में। सॉल्यूट की क्वांटिटी कैसे रहेगी बच्चों? माइनर क्वांटिटी। किसके अंदर प्रेजेंट रहेगी? सॉल्यूशन में। जब हम दोनों का जब रिएक्शन करवाते हैं सॉल्वेंट और सॉल्यूट, तो अपने को क्या मिलता है? सॉल्यूशन। और हमने क्या देखा? सॉल्वेंट और सॉल्यूट अपनी आइडेंटिटी को क्या करते हैं? लॉस करते हैं। और ये दोनों की आइडेंटिटी को लॉस किए करने के बाद एक नई आइडेंटिटी मिलती है, उसे क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। ओके, उसके बाद हमने यहाँ पर टोटल तीन टाइप के सॉल्यूशन देखे। पहला सॉल्यूशन हमने कौन सा देखा था बोलो? ट्रू सॉल्यूशन। तुम चलो फटाफट मुझे बताओ ट्रू सॉल्यूशन की पार्टिकल साइज कितनी होती है? बोलो कितनी होती है? 0.1 नैनोमीटर से लेके 1 नैनोमीटर। उसी के साथ ट्रू सॉल्यूशन की जो भी पार्टिकल की जो साइज होती है कैसी होती है? बहुत स्मॉल होती है। तो कभी भी ये नेकेड आई से देख पाओगे आप? नहीं। तो इसके लिए क्या इस्तेमाल करोगे? हाँ, बराबर बोल रहे हो क्या? इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। ओके, उसी के साथ ट्रू सॉल्यूशन है वो नेचर में क्या होता है? होमोजेनियस या हेटेरोजेनियस? क्या होता है? होमोजेनियस इन नेचर। और इसके लिए हमने एग्जांपल क्या दिया था बच्चों? शुगर प्लस क्या दिया था? वाटर। शुगर प्लस वाटर। ये तो हमने पहले देख लिया। ओके, सेकंड वाला बच्चों हमने क्या देखा था? कोलाइडल सॉल्यूशन। क्या देखा था? कोलाइडल सॉल्यूशन। तुझे बताओ कोलाइडल सॉल्यूशन की पार्टिकल साइज कितनी है? 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर। ओके, तो ये तो बात क्लियर है। उसी के साथ 1 नैनोमीटर की है, 1000 नैनोमीटर की। कुछ पार्टिकल स्मॉल है, कुछ पार्टिकल लार्ज है। जो सबसे स्मॉल पार्टिकल है वो तो नेकेड आई से नहीं दिखेंगे, जाहिर सी बात है। ओके, लेकिन जो बड़े बड़े पार्टिकल है वो तो आप नेकेड आई से देख सकते हो। तो क्लियर है। उसी के साथ ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन था नेचर में क्या था? होमोजेनियस या हेटेरोजेनियस? क्या था? हेटेरोजेनियस इन नेचर। इसके लिए हमने एग्जांपल क्या लिया था? हमने एग्जांपल लिया था स्टार्च प्लस वाटर। और सबसे लास्ट में बच्चों हमने क्या देखा था? हमने देखा था सस्पेंशन सॉल्यूशन। क्या देखा था? सस्पेंशन सॉल्यूशन। अभी बताओ कि सस्पेंशन सॉल्यूशन की पार्टिकल साइज कितनी होती है? अबाउट 1000 नैनोमीटर। उसी के साथ ये जो सस्पेंशन सॉल्यूशन है इसके सारे पार्टिकल बहुत लार्ज रहेंगे, बड़े-बड़े रहेंगे, तो ये नेकेड आई से अपने आप दिख जाएंगे। और सबसे लास्ट बात जो अपना सस्पेंशन सॉल्यूशन है वो होमोजेनियस है हेटेरोजेनियस है? क्या बोलो? हेटेरोजेनियस इन नेचर। और इसके लिए हमने एग्जांपल क्या लिया? हमने एग्जांपल लिया सैंड प्लस वाटर। अभी देखो अगर आप एक चीज यहाँ पर अगर आप गौर से देखोगे तो सब केसेस में सॉल्वेंट सेम है। क्या सॉल्वेंट है? वाटर। तो इससे बच्चों एक कंक्लूजन निकला water is an universal solvent. Water is an universal solvent too because 90% solution prepare
in their water, prepare in their water। चलो क्लियर है। अगर आपको फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन आ जाता है कि वाटर कौन सा सॉल्वेंट, तो आप देख सकते हो वाटर कौन सा सॉल्वेंट है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो कितने परसेंट सॉल्यूशन है, कितने परसेंट सॉल्यूशन वाटर में बनाए जाते हैं, लगभग 90%। तो एक बात यहां पर सीख लो, जो सॉल्यूशन का सॉल्वेंट वाटर होता है, ऐसे वाले सॉल्यूशन को बच्चों हम बोलते हैं एक्वायस सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं बोलो, एक्वायस सॉल्यूशन। और जाहिर सी बात है जिसके अंदर वाटर प्रेजेंट ही नहीं है, ऐसे वाले सॉल्वेंट, ऐसे वाले सॉल्यूशन को आप क्या बोलोगे, नॉन एक्वायस सॉल्यूशन। तो नॉन एक्वायस सॉल्यूशन कौन-कौन से सॉल्वेंट बनेंगे, एग्जांपल कार्बन डाइसल्फाइड, ईथर, बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, CaCl3 मींस क्लोरोफॉर्म, और बहुत सारे। ये सारी बातें आप नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट ये बातें हैं, ठीक है। नोट कर लो बच्चों एक साथ। चलो हो गया, बढ़िया है। देखो यहां पर सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट, एक क्या है सॉल्वेंट, दूसरा क्या है सॉल्यूट। भी यहां पर अच्छे से फोकस करके देखना, यहां से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका सॉल्यूशन का स्टार्ट होने वाला है। सॉल्वेंट यहां पर अपने वाले चैप्टर में यहां पर सारे लिक्विड रहेंगे, क्या रहेंगे बोलो, लिक्विड। लेकिन जो सॉल्यूट है ये यहां पर हम लोग सॉलिड भी लेंगे, कुछ हम लिक्विड भी लेंगे, और कुछ हम गैस भी लेंगे। इसकी स्टडी अपने को करनी है। याद रखना हमेशा सॉल्वेंट क्या रहेगा चैप्टर में, लिक्विड। सॉल्यूट क्या रहेंगे, सॉलिड भी रहेगा, लिक्विड भी रहेगा, गैस भी रहेगा। चलो इसे अच्छे से समझ लेते हैं, हम देखते हैं सोल्यूबिलिटी कंसेप्ट। सोल्यूबिलिटी कंसेप्ट में पहला पॉइंट हम उठाते हैं, सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड। माने कि देखो मैंने आपको क्या बताया, लिक्विड हमेशा क्या रहेगा, सॉल्वेंट। ओके, यहां पर हमने सॉलिड क्या है, यहां पर हमने क्या लिया है, सॉलिड लिया है। सॉलिड क्या है, सॉलिड। तो इसकी अपने को क्या चेक करनी है, सॉल्युबिलिटी। इसका मीनिंग क्या है, आपने बीकर लिया, बीकर में वाटर लिया, वाटर क्या हो गया आपका सॉल्वेंट, उसके अंदर आपने क्या डाला, सॉलिड डाला, सॉलिड क्या हो गया आपका सॉलिड। तो इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। देखो इसके लिए डेफिनेशन लिखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। सबसे पहले डेफिनेशन को समझ के लो, बाद में से लिखो। ओके, तो डेफिनेशन क्या है, देखो the solubility of solid in a liquid is defined as the क्या डालना है अंदर अपने को, सॉलिड। क्या डालना है, सॉलिड डालना है। सॉलिड क्या है, सॉलिड क्या अपना सॉलिड। तो सॉलिड को आप किस में लोगे, अमाउंट में। the amount of solid किसमें लोगे, in ग्राम। in what, ग्राम। देखो the solubility of solid in a liquid is defined as the amount of solid in gram dissolved in 100 gram of water to give saturated solution at the same temperature। इसे नोट कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड की। क्या है इसका मीनिंग समझ लो। मान लो कि जैसे मैंने आपको अभी बताया कि हमने बीकर लिया, बीकर में क्या डाला, वाटर लिया। ओके, वाटर क्या है अपना, यहाँ पर सॉल्वेंट है। वाटर क्या है, यहाँ पर सॉल्वेंट है, और जो सॉलिड डाला वो क्या अपना क्या है, सॉल्यूट है। तो देखो यहाँ पर अपने क्या करना है, जो सॉलिड है वो ग्राम में लेना है। इसमें लेना है ग्राम में, स्टैंडर्ड क्वांटिटी। इसमें लेना है ग्राम में। वो ग्राम का जो सॉलिड है, सॉलिड को अपने को डिसॉल्व करना है वाटर में। इसमें करना है वाटर, तो वाटर की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, 100 ग्राम। तो जो सॉलिड ग्राम में लोगे 100 ग्राम में डिसॉल्व हो जाएगा, वो आपको दिखाएगा सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड। चलो ये बातें क्लियर है। एक
एकदम अच्छे से इसे लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, इसे लिख लो। अगर स्पीड बढ़ रही है तो पॉज करके लिख देना, ओके, पॉज करके लिख लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या पढ़ा अभी क्या पढ़ा अभी हमने? सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड, ठीक है। तो ये जो आपने डेफिनेशन लिखी, इसके ऊपर कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। क्या अफेक्ट करते हैं बोलो? फैक्टर्स, ओके। फैक्टर्स अफेक्टिंग का मीनिंग क्या होता है? अगर आपने कोई भी क्वांटिटी अगर बढ़ाई नहीं तो कम कर दी, कोई भी क्वांटिटी अगर बढ़ाई नहीं तो कम कर दी, तो उसका नेचर भी और सॉल्युबिलिटी भी चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले फैक्टर से नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। माने कि जो आप सोल्यूट ले रहे हो, सोल्यूट क्या है? सॉलिड, सॉल्वेंट क्या है? लिक्विड। उसका नेचर कैसे होना चाहिए? तो उसका नेचर होना चाहिए, एक रूल है अपना जो हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, आपको याद रहेगा, लाइक डिसॉल्व, कुछ याद आया? लाइक डिसॉल्व लाइक। बोले तो जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस रहेंगे वो किसके अंदर डिसॉल्व होंगे? आपको पता ही है, बोलो। ऑर्गेनिक में। जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो किसके अंदर डिसॉल्व होंगे? इनऑर्गेनिक में, सही है। और जो पोलर सब्सटेंस रहेंगे डाइपोल वाले, वो किसके अंदर डिसॉल्व होंगे? बोलो किसके अंदर डिसॉल्व होंगे? पोलर में। उसी के साथ नॉन पोलर जो सब्सटेंस रहेंगे वो किसके अंदर डिसॉल्व होंगे? नॉन पोलर में। ये सारी बातें क्लियर है आपको? आने की जो नेचर होना चाहिए सॉलिड और सॉल्वेंट का, दोनों कैसे होना चाहिए? सेम। कैसे होना चाहिए? सेम। अगर ये ऑर्गेनिक तो ये भी कैसा चाहिए? ऑर्गेनिक। ये इनऑर्गेनिक तो ये भी कैसा चाहिए? इनऑर्गेनिक। ये पोलर तो ये भी कैसा चाहिए? पोलर। ये नॉन पोलर तो ये भी कैसा चाहिए? नॉन पोलर। चलिए ये बातें क्लियर? एकदम ओके। चलो इसका सेकंड पॉइंट हम देख लेते हैं। सेकंड पॉइंट है अपना टेम्परेचर। क्या है बोलो? टेम्परेचर। तो यहाँ पर टेम्परेचर के दो फंडे आएंगे। आपने पढ़ा रहेगा कि दो टाइप के हीटिंग प्रोसेस होते हैं, एक होता है एंडोथर्मिक और दूसरा क्या होता है बोलो? एक्सोथर्मिक, ओके। तो सबसे पहले हम देखते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए क्या कंडीशन रहेगी। एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए क्या कंडीशन रहेगी? सबसे पहले मीनिंग बताओ बच्चों, ये एंडोथर्मिक क्या है? आपको पता है बच्चों क्या है एंडोथर्मिक? बताओ क्या एंडोथर्मिक? यहाँ पर हीट क्या होती है? गेन होती है, लॉस होती है। यहाँ पर हीट क्या होती है? गेन होती है, लॉस होती है। क्या होती है? गेन। सही बात है। चलो यहाँ पर हीट क्या होती है बच्चों? गेन होती है। क्या होती है? गेन। अभी देखो जहां पर टेम्परेचर एंडोथर्मिक रहेगा, हीट गेन होगी, वहां पर सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड ये रहेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। इसका मीनिंग क्या है कि टेम्परेचर बढ़ा तो सोल्युबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी, और वाइस वर्सा। वो तो आपको क्लियर ही है, ओके। तो यहाँ पर हम एग्जांपल लिखते हैं। हमने एग्जांपल लिया सॉल्वेंट, ओके। हमने क्या लिया? सॉल्वेंट में हमने क्या डाला? सोल्यूट, और इसका अपने को क्या मिला? सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हमने क्या बोला? कि यहाँ पर ये प्रोसेस कौन सी है? एंडोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक है तो इसका मीनिंग क्या है? यहाँ पर हीट अपने को क्या करनी पड़ेगी? ऐड करनी पड़ेगी। बोलो क्लियर है? उसी के साथ साथ जो फर्स्ट प्रोसेस होगी टेम्परेचर में, सेकंड प्रोसेस का नाम है एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये तो इससे उल्टा रहेगा। यहाँ पर हीट क्या होगी? बोलो लॉस होगी। क्या होगी? लॉस। अगर यहाँ पर हीट अगर लॉस होती है तो यहाँ पर सोल्युबिलिटी का कंसेप्ट भी चेंज हो जाता है। यहाँ पर होता है सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड is inversely proportional to the temperature. Means टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो सोल्युबिलिटी घटती है, और टेम्परेचर अगर यहाँ पर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है सोल्युबिलिटी घटती है, और टेम्परेचर घटता है तो सोल्युबिलिटी बढ़ती है। बोलो क्लियर है ये बातें? यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे?
सबसे पहले हमने क्या लिखा सॉल्वेंट प्लस हमने क्या दे दिया सॉल्यूट। ओके, यहां से क्या मिला अपने को सॉल्यूशन। सॉल्यूशन से हीट क्या होगी रिलीज होगी, यानी हीट कहां पर निकल गई बाहर निकल गई। यहां पर हम हीट क्या कर रहे थे ऐड कर रहे थे और यहां पर हीट हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, बोले तो लॉस हो जाएगी। क्या हो जाएगी लॉस। बोलो क्लियर है कंसेप्ट। इसे अच्छे से बच्चों नोट करके ले लो। ओके, इसे अच्छे से नोट करके ले लो। और कुछ तो इसमें छोटे छोटे से पॉइंट है, उसे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा बोलो नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सेकेंड पॉइंट क्या देखा आपने टेम्परेचर। ओके, टेम्परेचर में दो प्रोसेस देखे कि एक एक्सो दूसरा एंडो। क्या होता है आपको तो पता चल गया। अब इसका देखो थर्ड पॉइंट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, मान लो किसी सॉल्यूट में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, किसी सॉल्यूट में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, सिमिलरली किसी सॉल्वेंट में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहां पर प्रेजेंट है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सोल्यूबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी सोल्यूबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। माने कि कोई भी सॉल्वेंट में और कोई भी सॉल्यूट में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है तो वहां पर सोल्यूबिलिटी क्या होगी इंक्रीज होगी। तो इसे एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। आपने अमोनिया तो सुना ही रहेगा। ओके, हमने लास्ट में पढ़ा था कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अमोनिया किसके अंदर डिसॉल्व होता है वाटर में क्यों डिसॉल्व होता है बच्चों, क्यों इसके अंदर सॉल्युबल है, क्योंकि वाटर के अंदर भी क्या प्रेजेंट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग और अमोनिया के अंदर भी क्या प्रेजेंट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन हमने और एक पार्ट देखा था कि H2S में हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो प्रेजेंट नहीं होती, इसके लिए H2S में ये जो अमोनिया है कभी भी डिसॉल्व हो नहीं पाता। बोलो क्लियर है। माने कि जो सॉल्वेंट है और जो सॉल्यूट है दोनों में क्या प्रेजेंट होनी चाहिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो दोनों की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है इंक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है इंक्रीज हो जाती है। और उसके साथ साथ सबसे लास्ट वाला पॉइंट है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। क्या है बोलो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। तो देखो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में क्या देखना है, अगर कोई भी सॉल्यूट नहीं तो सॉल्वेंट एक दूसरे के साथ अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, क्या फॉर्म करते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, तो उसकी सोल्यूबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। सोल्यूबिलिटी क्या हो जाती है इंक्रीज हो जाती है। इसका मीनिंग क्या है देखो। ओके, आपको पता रहेगा कि I2 सुना रहेगा, ठीक है। I2 ये वाटर में लेस सोल्यूबल है। I2 वाटर में क्या है बोलो लेस सोल्यूबल है, ठीक है। अगर ये I2 के वाटर में अगर मुझे सोल्यूबिलिटी इंक्रीज करनी है तो मैं I2 के अंदर डालूंगा Kr। क्या होगा बोलो पोटेशियम आयोडाइड। जैसे मैं इसके अंदर ये डालूंगा तो ये क्या करेगा, ये फॉर्मेशन करेगा कॉम्प्लेक्स का। ये K ये I और ये I2 क्या बनाएगा Ki3। तो यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा और जैसे ही ये कॉम्प्लेक्स वाटर के अंदर चला जाएगा तो वो वाले सॉल्यूट और सॉलिड की दोनों की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन किससे इंक्रीज हो गई कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन से। तो ये सारी बात आपको क्लियर है एकदम, ठीक है। ओके, तो अच्छे से पढ़ते रहना, ये सारी बातों को आप नोट कर लो, एक बार इसकी रिवीजन कर लो, कुछ अगर डाउट है कमेंट सेक्शन में डाल देना। थैंक यू। और एक बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो आज हमने सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 1 देखा, इसके सारे नोट्स आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएंगे। उसको आप देखना, अच्छे से पढ़ाई करना और कुछ भी अगर डाउट है तो हमें कांटेक्ट करना, ठीक है। चलो।